मैं हैरान हूँ कि सतपाल महाराज के पास जाना पड़ रहा है इस काम के लिए। 1 किलोमीटर रोड के लिए सतपाल महाराज के पास जा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक को क्या कहेंगे, मेयर को क्या कहेंगे? वालों को तो पता है कि गंगा त्रिवेणी घाट यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर दूर है। तो जो बाहर से आने वाले लोगों उनको ये बता दे कि नहीं, गंगा का तट तो यहीं से शुरू है। ये देख लो, गंगा के तट में बसा हमारा ऋषिकेश हाट। मैं कहता हूँ आते हैं भीड़ कंटे करने के लिए तो आ जाते हैं कि बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। उस टाइम तो हमें लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर बरसात में जो है ये पानी में सोया रहो, कहाँ जाएगा आदमी? को जो है यहाँ 35 साल हो गए, 35 साल से मैं यही स्थिति देख रहा हूँ। तो हमारा जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। आप खुद देखें, पीडब्ल्यू पे काम कर कितने बड़े रेत के ट्रक और रोडिंग के ट्रक आ रहे हैं, ये लगातार उसे खोद रहे हैं, दूसरे दिन वो बह जा रहा है। यात्री लोगों को क्या लगता होगा कि ये ऋषिकेश है जो पानी में खड़े हैं हम, ये स्वच्छ ऋषिकेश है। स्वच्छ भारत अभियान ये है कि हम पानी में खड़े हैं, सब लोग आप इधर से देख सकते हैं, पूरे पानी में लोग चल रहे हैं। पर भाई जो है सौतेला व्यवहार जो प्रशासन का है, अधिकारी और प्रशासन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका इस अमित ग्राम में इतना सौतेला व्यवहार है। वोट मांगने आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, सड़क की तरह ही दूर। एक बार फिर से गुमानी वाला के उसी क्षेत्र में, और आज क्षेत्र के प्रतिनिधि भी मेरे साथ है उसी नाली में। और नाली में मौजूद हूँ, कैमरामैन को बोलूंगा हर कोई यहाँ पे है। कई लोग बोलेंगे कि अपने व्यूअरशिप के लिए बढ़ाने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं। पार्षद है यहाँ पर, तो पार्षद की राजनीति चमकाने के लिए तमाम चीजें हो रही हैं, मगर ऐसा नहीं है। मैं वो दर्द दिखाना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जो भी यहाँ पर ऐसे इस तरीके से चलते हैं कीचड़ में भरे हुए, चाहे स्कूल के बच्चे हो, चाहे ट्यूशन जाने वाले लोग हो, चाहे ऑफिस जाने वाले वो लोग हो, उन तमाम लोगों को इसी तरीके से इस नाली में उतरना पड़ता है। आज मैं खुद एक जनप्रतिनिधि को नाली में लाया हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे? रमोला जी मेरे साथ मौजूद हैं, पार्षद हैं बीजेपी से। आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इससे पहले ही मैंने आया था, सवाल करे थे, एक बार सवालों के घेरे में आप फिर से आए। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? ये कब होगा ये ठीक? अंकित भाई, आपने एक, मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। एक बहुत अच्छा शब्द कहा कि मैं आज जनता की पीड़ा को दिखा रहा हूँ। और सच में कहूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं जनप्रतिनिधि बाद में हूँ, पहले मैं एक सैनिक हूँ और मैं यहाँ का नागरिक हूँ। जो पीड़ा आपने उस शब्द निकाली, वो पीड़ा मेरे दिल में भी है कि आज मैं इस पानी में खड़ा हो रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, दूसरी बार मुझे पार्षद बनाया, मैं भी उनके सामने बिल्कुल, अब कोई मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या करूं। मैं लगातार पीडब्ल्यूडी के चक्कर काट रहा हूं। लगातार मैं निगम को मैंने अपनी बोर्ड मीटिंग में लगातार इस नाले के बारे में दे रहा हूं कि मेरे अमित ग्राम क्षेत्र में निकासी की समस्या कई वर्षों से पड़ी हुई है। लगातार इस नाले की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कभी पीडब्ल्यूडी के एक्शन डिविजन से झगड़ रहा हूँ, कभी उनके जे से झगड़ रहा हूँ, कभी मैं नगर निगम से झगड़ रहा हूँ लगातार। पर इसमें अभी ना नगर निगम ने संज्ञान लिया, ना पीडब्ल्यूडी ने संज्ञान लिया। और ये स्थिति इसलिए मुझे आज भी आपके सामने मेरी पीड़ा है अपने क्षेत्र की जनता के लिए। 2 बार के विधायक, माफ कीजिएगा, पार्षद हैं आप। पहले 5 साल आप अपने पूरा कर दिया, 6वां साल आपका शुरू हो चुका है। पिछली बार अगर हम मेयर की बात करते हैं तो अनीता ममगाई जी यहाँ पे मौजूद थी। उस समय भी बरसात में यही यथावत स्थितियां थी। इस सड़क का जो मतलब मुझे लगता है दोगला व्यवहार इस सड़क के साथ किया जा रहा है, और अब भी यही। पिछले 5 साल में भी शायद इस सड़क के भी वही सवाल मैं अभी पूछ रहा हूँ, रहने वाले 5 साल में भी शायद इस सड़क कैसे, किसको मानते इसका कारण? आपकी बातें अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, कहीं ना कहीं आपके द्वारा कोई त्रुटियां हो रही है? नहीं अंकित भाई, एक्चुअल ये पानी, मैं एक चीज बताऊँ ना, एक्चुअल दिक्कत सिर्फ यहाँ निकासी की है। ये रोड पे आज जो पानी दिखाई दे रहा है, ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जब तक अमित ग्राम में ये निकासी की समस्या दूर नहीं हुई, और यहाँ दोनों तरफ अगर ड्रेनेज के लिए नाला बनता तो ये सड़क पे पानी नहीं होता। आज तक कई बार, तो मैं तो अभी सर मेरा तो दूसरा कार्यकाल है, इससे पहले जो जनप्रतिनिधि रहे, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी ने इसका दिल से संज्ञान नहीं लिया कि कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ पे नाला बनना चाहिए, और जब ये नाला बनेगा तभी यहाँ की ये समस्या दूर हो सकती है, अन्यथा यहाँ के विकास नहीं हो सकता है। यहाँ लोग ऐसे परेशान रहेंगे। शंभू पासवान नए मेयर बने हैं इस वक्त। शंभू पासवान के पास भी आप शायद गए होंगे, उनके पास भी आपने लेटर लिखा होगा, उनके तरफ से क्या आया? उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि रमोला जी मैं इसमें लगा हूं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को भी बात करी थी, फिर शंभू पासवान जी ने पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब भी बात करी उन्होंने, अभी हमारे जंगलात रोड के बारे में और इसके बारे में उन्होंने बताया। पर यह है कि सिर्फ बताने से ही एक्चुअल क्या है, पीडब्ल्यूडी अधिकारी जिन्होंने जिनके ऊपर ये जिनके अंडर में सड़क है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मैं लगातार चक्कर काट रहा हूँ, पीछे मैंने 10 सालों से मैं लगातार पीडब्ल्यूडी, मेरे पास सब लेटर पड़े हुए हैं, पूरी रिसीविंग मेरे पास पड़ी है। पर कि पीडब्ल्यूडी का बिल्कुल उदासीनता है अधिकारियों की। अगर वो काम करना चाहते तो किसी न किसी, चाहे वो जिला योजना में देते, चाहे कोई भी योजना में देते, ये नाला कोई इतना बड़ा था नहीं, ये नाला बन जाता। पर कि मैं अधिकारियों की उदासीनता की वो कहता हूँ कि उनमें कोई वो नहीं है।
कुछ नहीं करा उन्होंने। मतलब मैं ये कहूँ कि जनप्रतिनिधि की भी जब कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो शायद आम जनता की तो क्या ही सुन पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात नहीं है। सुन पाएगा। नहीं सुन पाएगा। इसी वजह से इस सड़क के साथ ऐसा व्यवस्था है। बिल्कुल ऐसी लोग। पीडब्ल्यूडी की बात करी आपने, पीडब्ल्यूडी लगातार अभी आगे मैं देख रहा हूँ काम करती हुई आ रही, मगर ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जब बरसात आती है तो पीडब्ल्यूडी नाले बनाना शुरू कर देती है। चलो नाला बना दिया जो तो करके, फिर सड़क खुद ही रहती है, उसमें आधे लोग गिर जाते हैं। अब सड़क का ध्यान आता है कि चलो सड़क बना देते हैं, सड़क बना दी, फिर याद आता है पाइपलाइन तो डाली ही नहीं। तो ये व्यवस्थाएं किस तरीके से देखते हैं आप कि भाई ये जो चल रहा है पीडब्ल्यूडी का काम, क्या ये इसकी गुणवत्ता हम अब आज नाप सकते हैं? क्या ये आगे 5 साल के लिए बना रहेगा या फिर ऐसे ही चला जाएगा, इस बरसात में बह जाएगा? ये तो अगर जो काम हो रहा है ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है। हाँ। और सरकार की पैसों का अगर मुझे कोई पूछा जाए तो हमारा जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। आप खुद देखिए पीडब्ल्यू हम पे काम कर, कितने बड़े रेत के ट्रक और रोडिंग के ट्रक आ रहे हैं, ये लगातार उसे खोद रहे हैं, दूसरे दिन वो बह जा रहा है। मैं उन्हें कह भी रहा हूँ कि भैया ये बताओ इसका रिजल्ट क्या निकला। जब तक आपने वहां से या चीनी गोदाम रोड से और शिव मंदिर तक इस नाले का अलाइनमेंट नहीं लिया तब तक आप पानी बाहर नहीं जा सकता है। सिर्फ खोदने के और दिखाने के लिए फोटो आपने भेज दिया डीएलआर अधिकारी को कि भाई साहब हमने आपदा में ये काम किया, और सिर्फ इतना ही है और पैसा का बर्बादी करना। इस काम का रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। और आप मौके पे देख सकते हैं उसे जब काम कर रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है, पूरा मटेरियल खत्म हो रहा है, रिजल्ट इनका ग्राउंड में जीरो है। कितना मीटर कितना किलोमीटर लंबा है ये पैच, ये छोटा? लगभग 1 किलोमीटर के। लगभग 1 किलोमीटर ऐसी व्यवस्था है। हर दिन मुझे लगता है आपको कॉल आते होंगे कि आज यहाँ पे एक दुर्घटना होगी, जल्दी अस्पताल ले चलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब इन सारी चीजों का मैंने सुना है कि कुछ फाइलें वाइलें भी, तमाम चीजें आप बोल रहे थे अभी, किन किन जगह पे आपने फाइलें लगाई हैं? अभी सबसे पहले हम त्रिवेंद्र राव जी के पास गए थे। पहले अपने मान्य जो विधायक जी हैं, विधायक जी के संज्ञान में है, उन्होंने भी पीडब्ल्यूडी को फोन किया है। फिर हम त्रिवेंद्र राव जी के पास गए, वहाँ से भी हमें उनके लेटर से पीडब्ल्यूडी को गया। फिर हम सतपाल महाराज जी के पास गए, तो अभी शासन में लेटर यहाँ से इन्होंने एस्टिमेट बना के सतपाल महाराज जी ने भी उनके पास में गया था, तो उन्होंने कहा कि ये बरसात के बाद कि हम इस नाले को करा देंगे। अब जब तक होता नहीं है तब तक इसके बारे में खबर प्रयासरत है। ग्रामीण भी मेरे साथ हैं। सर, उम्र है आपकी, मुझे अभी तक लगता है कम से कम 50 पार तो 55 पार 65 प्लस कर दिया आपने। आपने इस क्षेत्र को यहीं रहते होंगे, छोटे से बड़ा होता हुआ भी देखा होगा, मगर अब ये जो स्थिति है इसका बुढ़ापा कौन देखेगा? क्योंकि बड़ा तो कर दिया इसको, इसके बुढ़ापे के लिए किस जिन जनप्रतिनिधि को आपने चुना था उनको भी यार नाली में यहाँ पे खड़ा कर रखा है, वो शासन के पास जा जाके परेशान हो, किसको मानते इसका कारण? देखो सर, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है, सौतेला व्यवहार जो प्रशासन का है। अधिकारी और प्रशासन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका इस अमित ग्राम में इतना सौतेला व्यवहार है। वोट मांगने आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। सड़क की तरह ही दूर, गलियों की नाली तक जो है अभी 6 साल में नहीं बनी, निगम बने हुए 6 साल हो गए, गलियों की नाली नहीं बनी। ये तो नाला है, आप लगाओ एक छोटी सी सुई पर धागा नहीं पुरवा तो बड़े सुई पे कैसे धागा डाला जाएगा? अब सबसे मेन चीज है कि ये 4 धाम का मेन गेट है, यहाँ से आवागमन यहीं से है। यात्री लोगों को क्या लगता होगा कि ये ऋषिकेश है जो पानी में खड़े हैं हम, ये स्वच्छ ऋषिकेश है। स्वच्छ भारत अभियान ये है कि हम पानी में खड़े हैं, सब लोग आप इधर से देख सकते हैं, पूरे पानी में लोग चल रहे हैं, ट्रैफिक कितना धीरे चल रहा है पानी की वजह से। और यहाँ पर सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं कहता हूँ 50% बच्चे बरसात में यहाँ गिर के जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। सरकार को बिल्कुल जूं नहीं रेंगती, न किसी अधिकारी को जूं रेंगती है। कितनी बार हम पार्षद जी के साथ में पार्षद को फोर्स किया कि भाई ये कराओ, हम तो पार्षद को बोलेंगे, उनके साथ जो अधिकारियों के पास चले गए। अधिकारी एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं, इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। आज तक मेरे को जो है बचपन से यही हूँ, मैं कहता हूँ 50% बच्चे बरसात में यहाँ गिर के जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। सरकार को बिल्कुल जूं नहीं रेंगती, न किसी अधिकारी को जूं रेंगती है। कितनी बार हम पार्षद जी के साथ में पार्षद को फोर्स किया कि भाई ये कराओ, हम तो पार्षद को बोलेंगे, उनके साथ जो अधिकारियों के पास चले गए। अधिकारी एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं, इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। आज तक मेरे को जो है बचपन से यही हूँ, मेरे को जो है यहाँ 35 साल हो गए, 35 साल से मैं यही स्थिति देख रहा हूँ। तो ये अमित ग्राम में क्या, और गलियों में क्यों नहीं, और सड़क में क्यों नहीं, जबकि ये मेन द्वार 4 धाम का मेन द्वार है, तो ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? मैं कहता हूँ आते हैं भीड़ करने के लिए तो आ जाते हैं कि बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। उस टाइम तो हमें लोगों को इकट्ठा करते हैं, और फिर बरसात में जो है ये पानी में सोए रहो, कहाँ जाएगा आदमी? जब यहाँ ज्यादा बारिश होता है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है, लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। बताइए कि कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है कि अधिकारी जिम्मेवार है? कौन इसका जिम्मेवार है? आप सब ट्रिपल कहते थे इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार की व्यवस्था ये है। मैं कहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ये चीज जान चाहिए कि
चार धाम का द्वार है। प्रधानमंत्री ने जो है बद्रीनाथ में और केदारनाथ में जो है इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया, लेकिन जो मुख्य द्वार है वो भी जो है प्रधानमंत्री के कान में ये जूं तक नहीं रहेंगी। प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि ये मुख्य द्वार है, यहाँ से कभी निकले होंगे या हवाई सर्वेक्षण किया होगा। उन्होंने भी ये नहीं देखा कि ये मुख्य द्वार पे क्या चीज़ हो रहा है। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने और बहुत सही लगा मुझे। हमेशा कहते हैं भाई पत्रकार सवाल करता है, आज तो जनता ने कर दिया। इनके सवालों का जवाब देने वाला कौन है? ये बुजुर्ग है। बहुत प्यारी बात कही है कि भाई उन्होंने 35 साल गुजार दिए, मगर आज भी 35 साल से लगभग यही सारी चीजें हो रही। सर आप निकल गए बाहर, बताओ, मैं आपके पास आ रहा था। ऋषिकेश को गंगा के तट पर बसा एक बहुत प्यारा शहर कहते हैं कि ऋषिकेश गंगा के तट पर बसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऋषिकेश वालों को तो पता है कि गंगा त्रिवेणी घाट यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर दूर है, तो जो बाहर से आने वाले लोगों उनको ये बता दे कि नहीं, गंगा का तट तो यहीं से शुरू है, ये देख लो गंगा के तट में बसा हमारा ऋषिकेश आज डूब रहा है। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत विकास हुआ है। आप लोग ये विकास देख रहे होंगे, ये है विकास। बिल्कुल। और ये ऋषिकेश का मुख्य द्वार है। और हम ये बताते हैं क्या विकास हुआ है। हमको यहाँ पर कम से कम 25-30 साल हो गए हैं, इसके यही हाल है। हमने पार्षद जी को कई बार दिया है, पार्षद जी ने जितना हो सकता है, हम सतपाल महाराज जी के पास भी गए नाला बनाने के लिए, लेकिन अभी तक इस नाले का कोई, जब तक ये चीनी गोदाम से लेकर के शिव मंदिर तक ये नाला नहीं बना, तब तक ये अमित ग्राम की यही दशा रहेगी। लेकिन इसके बारे में सोचेगा कौन? सरकार सोचेगी या ये अधिकारी सोचेंगे? मेरे हिसाब से कोई सोचने वाला नहीं है। यहाँ केवल वोट बैंक समझ रखा है, यहाँ से वोट ले लो और काम के नाम पर जीरो है। सारी गलियां, आप कभी भी किसी गली में घुस जाओ, सारी गलियों के हाल भी यही है। तो ये स्थिति गुमानी वाला की है यहाँ पर। मगर सर मैं वहाँ नहीं आऊँगा आपसे सवाल जवाब करने, मैं चाहता हूँ आप भी यहीं पे आए, मेरे साथ खड़े हो जैसे मैं। अच्छा आपके पैर में चोट है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब चीजें की अव्यवस्थाएं होती हैं हम भी खुद चले जाते हैं, कोई बात नहीं। क्या कहेंगे सर, पूरा अमित ग्राम पिछले इतने सालों से यथावत वैसी, स्थितियां वैसी, वोट आते हैं 5 साल बाद, घर में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मिलता है, चले भी जाते हैं। मगर उसके बाद मैं हैरान हूँ कि सतपाल महाराज के पास जाना पड़ रहा है इस काम के लिए। 1 किलोमीटर रोड के लिए सतपाल महाराज के पास जा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक को क्या कहेंगे, मेयर को क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले आपके लोकार्पण चैनल का, कि आपके इस चैनल के माध्यम से आज हमारे इस क्षेत्र की जो गंभीर समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, इसका सीधा प्रसारण सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी तक और शासन प्रशासन दोनों तक ये समाचार जाएगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा आपके चैनल के माध्यम से। विगत कई वर्षों से मैं भी यहाँ पर से 25 साल से मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो ये स्थिति बनी हुई है यथावत है। PWD का काम क्या है कि जब बरसात आती है, खोद देना, खोद के छोड़ के चल देना। ये लगातार इसमें कई बार यहाँ पर दोपहिया वाहन चालक गड्ढे इतने हो गए हैं कि जब वाहन चालक निकलते हैं, ये 3 व्हीलर, ये जो छोटे चाइनीज ऑटो रिक्शा पलट चुके हैं। और कई बार फोन आते हैं रमोला जी के पास में कि रमोला जी फलाना चोटिल हो गया, जरा हॉस्पिटल चलना, फलाना चोटिल हो गया, वहाँ चलना है। तो लगातार मतलब ये स्थिति हमारी PWD का जो निराशाजनक यहाँ पर जो कार्य है वो आपको स्वयं आप देख भी रहे होंगे कि हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा आपको बताया गया है। लेकिन एक पार्षद क्या कर सकता है? पार्षद मेयर से कहता है, और मेयर अभी नए बने हुए हैं, समझने में टाइम लगेगा। इस तरीके बरसात निकल जाएगी, तब तक 2-4 लोग मरेंगे, पिटेंगे, उसके बाद फिर अगले साल फिर बरसात आ जाएगी और यही रोना रोता रहेगा। PWD खोद के चली जाएगी, छोड़ के चली जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं इस बार भी ये नहीं होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला। ये अगले बार की बारिश में भी ऐसे दिखने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सीधा, मतलब आने वाले 5 साल ही ऐसे दिखेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा। तो टल्ले वल्ले लग जाएंगे बारिश के बाद में, पैच वर्क हो जाएगा PWD का और उसके बाद फिर यथास्थिति है। जैसा कि इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, खाली रेता बजरी दुनिया भर का पड़ रहा है। अगर इसकी योजना अगर ये सबसे पहले इनको ड्रेनेज की मतलब जो है निकालनी चाहिए। दोनों साइड रोड की दोनों साइड ड्रेनेज होना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र है, क्या विकास हो रहा है? पार्षद हमारे भागते रहते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन नतीजा सिफर होता है। ये है स्थिति गुमानी वाला क्षेत्र के अमित नगर की, और अमित ग्राम बोलेंगे इसको, और ये पूरी स्थिति आज भी वैसी की वैसी। अब शायद हम खुद थक चुके हैं इन खबरों को दिखाते दिखाते। कल एक खबर देखी थी कि आखिर किससे पूछे हमें सवाल, तो खुद आ गए हमारे पास जनप्रतिनिधि, उनसे हमने सवाल पूछा। मगर क्या सच में इस सवाल का जवाब आम जनता संतुष्ट है या नहीं है? बने रहेंगे, इस सीरीज पे चलेंगे आपको लेकर आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।